प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सदगुरु कबीर ने संसार के लोगों में एक समान विचार रखने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखा है और जाना है कि लगभग सभी लोगों की विचारधारा सत्य को अपनाने से दूर भागती रहती है। लोग समाज की झूठी मान मर्यादा को रखने के लिए सत्य से दूरी बना लेते हैं। कोई कहे कि आप सत्य को क्यों नहीं मानते, सत्य जीवन को क्यों नहीं अपनाते, तो लोग कहते हैं, अरे भाई ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, भाई मैं सत्य को नहीं अपना सकता। तो इसके लिए सदगुरु पहले ही जानते थे मानव की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि क्या कहेंगे लोग। अतः उन्होंने कहा है, कबीर पगरा दूर है, आए पहुंची सांझ, जन जन को मन राखता, वैश्या रह गई बाज। हे पगले, मोक्ष के मार्ग से अभी आप बहुत दूर हो। जब आप दुनिया क्या कहेगी ऐसा सोचना बंद करोगे तब आपको समझ आएगा कि अभी आप किस दलदल में फंसे हो। मानव जीवन का सही मार्ग क्या है और मानव जीवन की सही उपलब्धि क्या है, इसके बारे में तुम्हें तभी समझ में आएगा जब हम दुनियादारी के प्रपंच से दूर होते हैं और केवल धर्म के कार्य में अपना समय लगाते हैं, तब कहीं जाकर मोक्ष का मार्ग मिलता है। तब आप सोचिए, मोक्ष को पाना तो इस प्रपंच जीवन से बिल्कुल ही अलग है। भाई, जो अपने दादा परदादाओं के द्वारा बनाए अनावश्यक विचारधाराओं में बंधे हुए हैं और ऐसे ही प्राकृतिक विषयों को पूर्ण करने में लगे हैं, उन्हें कहाँ वास्तविक ज्ञान मिलने वाला है। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक अनावश्यक विचारों में अपने को बांध लेता है, उसे न तो निर्भयता का आभास होता है और न ही किसी भी प्रकार कोई संतुष्टि हो पाती है। सदगुरुदेव इसे ही समझाते हुए कहते हैं कि यदि सबकी सोच के अनुसार चलोगे तो न तो आप अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त कर पाओगे और न ही अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाओगे। इसलिए जैसे वैश्या दूसरों को संतुष्ट करने के कारण उसकी गोद सूनी रह जाती है, ऐसे ही दूसरों की मति को रखने वाले कभी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते। अतः दुनिया क्या कहेगी इस विचार को भूलकर भी मत सोचो, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके बारे में लोग कुछ नहीं कहते। भाई, ये संसार कहने वालों के लिए ही है। लोगों को विषय चाहिए, आप उनके लिए एक क्षण को विषय हो। आपके बारे में वो केवल एक क्षण ही सोचेंगे, दूसरे क्षण किसी और के बारे में, और आप इस एक क्षण के लिए अपनी यात्रा को असत्य में डाले रखते हो। यदि आपको इतनी गहरी बात समझ में नहीं आती तो आपको और कैसे समझाया जाए। आप अपने ध्यान साधना में समय दीजिए। दुनिया क्या कहती है ऐसा भूलकर भी मत सोचिए और अपने जीवन को जितना हो सके सरल बनाइए। व्यर्थ के ढोंग पाखंड को अपने जीवन में मत सजाओ। इन्हें जितना ग्रहण करते जाओगे समय उतना ही बर्बाद होगा। इसलिए जितना हो सके सीमित संसाधनों का उपयोग करें। महापुरुषों की वाणी है कि एक न एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना ही है, तो इसलिए छोड़ के जाने से पहले ही छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे जीवन का परम सुख आनंद मिलने लग जाएगा। लेकिन भ्रम के लपेटे में आकर मानव असत्य को ही सत्य मानने लग जाता है। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं, दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मरे पतंग, बड़ी लहर जो विषय की, जरत न मारे अंग। मित्रों, जलते हुए दीपक को देखकर कीट पतंगे उस पर आसक्त हो जाती हैं और उसमें जलकर खुद ही मर जाती हैं। इसी प्रकार जब कामी की काम वासना बढ़ जाती है तो वो कष्ट भोगने को विवश हो जाता है, लेकिन याद रहे फिर भी अपनी कामी प्रवृत्ति को छोड़ता नहीं है। काम के लोभ में पड़कर मानव केवल दुखों को ही प्राप्त करता है। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा है, अपनी चेतना शक्ति को सदगुरु की वाणी वचन से समझो। आप एक महान दिव्य और खुद से प्रकाशित होने वाले प्रकाश हो। और इसलिए सदगुरुदेव ने आगे चेतावनी देते हुए कहा है, कहता हूँ कहीं जात हूँ, माने नहीं गंवार, बैरागी गिरही कहा, कामी वार न पार। हे प्यारे, इस बात को मैंने कई बार कहा है और कहता जा रहा हूँ, लेकिन गंवार और मूर्ख लोग इस बात को नहीं मानते। संत जन हो या गृहस्थ जीवन जीने वाला मानव हो, कोई भी हो, यदि वो काम प्रवृत्ति को अपने जीवन से मुक्त नहीं कर सकता तो उसका जीवन नरक ही बना रहेगा। इसलिए काम वासना को त्याग कर ही मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान मिलता है। भक्त प्रेमी पूछते हैं, तो भाई इसके लिए क्या किया जाए। सदगुरुदेव ने कहा है, सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक न पाइये, अरु 21 ब्रह्मांड। प्यारे, 7 दीपों, 3 लोकों और 21 ब्रह्मांडों में सदगुरुदेव के जैसा गुण संपन्न कोई नहीं है। इसलिए उनकी महिमा अपरंपार है। सदगुरु की कृपा से ही सृष्टि जीवों का कल्याण होता आ रहा है और होगा। इसलिए उनकी शरणागति में ही रहें। प्यारे भक्त प्रेमियों, अपना केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में नहीं है
तो समझ लीजिए जीवन की अनमोल उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। और इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करें। आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सरल, सुगम और सहज बनाता है। और इन तीनों गुणों के बिना सत्य का ज्ञान असंभव है। सर्वप्रथम इन तीनों गुणों से अपने जीवन को सुसज्जित करें। प्यारे मित्रों, सत्संग में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।